दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो अभी इस हरकत के बाद, हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बैकलैश आ रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदूज़ के लोग भी इसको बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहे और इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए। बिहार के और कोलकाता के लोग अभी रोडों पे उतर आए और उसको इस्तीफ़ा की डिमांड कर रहे हैं और माफ़ी मांगने की डिमांड कर रहे। इस पे आपको सभी के रिएक्शंस बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकीलों ने नीतीश कुमार के ऊपर क्या बयान दिया, किस तरह से केस बुक किया जा सकता है, उस सब की जानकारी दी जाएगी आपको। और साथ में देखेंगे हिंदुओं के धर्मगुरु ने नीतीश कुमार के खिलाफ़ क्या बयान दिया। और साथ में देखेंगे कि मुस्कान जो है वायरल गर्ल, जो आप जानते हैं हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका में, उनका भी बयान आया है, वो भी हम आगे देखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिए लास्ट तक। देखो, बात सिर्फ धर्म की नहीं है। नीतीश कुमार की उस हरकत के बाद हिंदुस्तान के हिंदूज़ भी अब उसको गालियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। बात है औरत समाज की इज्जत की। आज किसी का बुर्का खींचा है तो तुम सब खुश हो रहे हो कि मजा आ गया, मजा आ गया। पर कल को जब किसी अपने का पल्लू या दुपट्टा खींचेगा ना, जब तुम्हें ये बात समझ आएगी कि बात सिर्फ धर्म की नहीं थी, बात थी इज्जत की। बिल्कुल सही बात की है इस भाई ने कि जब बात किसी औरत के ऊपर आती है तो वह ना हिंदू देखा जाता ना मुसलमान देखा जाता, बात होती है सिर्फ औरत की इज्जत की। ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? तो इस कंट्रोवर्सी पे राखी सावंत का एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आया। वो सीधा सीधा सीएम पे अटैक करते हुए ये बोले कि बीच बाजार में मैं आपको बोला कि आपकी अगर धोती खोल दी या आपके चड्डी का नाड़ा खोल दी तो आपको कैसा लगेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ही आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपकी धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। अब नीतीश कुमार आगे चल के माफ़ी मांगता या इस्तीफ़ा देता वो तो मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह से राखी सावंत इसको रेल दी वो कोई नहीं कर सकते थे, ना गोदी मीडिया ना कोई पॉलिटिशियन। मेरा इश्यू आज का ये हमारा बिहार का जो भी अभी जो जीत के आया बोलते हैं, कैसे जीता वो आप लोगों को मालूम है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहा। तो उस चीडर कुमार यानी क्या नीतीश कुमार, जो एक हमारी बहन का जो हिजाब खींचा पटना के एक प्रोग्राम में, जहां पे अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे थे, वहां पे इस चिचोरा, इस खबीस, इसने हमारी उस बहन का हिजाब खींचा। खैर, इसको अगरचे बेटी रहती तो एहसास रहता, ना तो जो है सो ये औलाद के है, बिना औलाद के है नो, इसलिए इनको पता नहीं है। इनको औलाद रहती, इनको कोई बेटी रहती तो इनको मालूम होता। अरे चिंदी चोर, तेरे को औरत बच्ची का हिजाब खींचना की कौन सी जरूरत पड़ी? क्या देखना चाह रहा था तू? वही चलते उस पर तेरी धोती खींचे तो कैसा रहता? अरे खबीस के बच्चे, मुसलमानों में हिजाब जरूरी है, वो एक हमारे इस्लाम के अंदर है। हमारी हर
बहन पर्दा नशीन जो होती है वो नकाब लगाती है, वो हिजाब लगाती है और बुर्का पहनती है। मैं नाचने गाने वालियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्दा नशीन बहनों की माओं की बात कर रहा हूँ। और तेरे को अरे सिफले जरूरत क्या है तेरे को? यह चिंदी चोर हरकत तू किसको खुश करने के लिए करा? आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले कर्नाटका में भी ऐसा ही हुआ था एक हमारी मुस्लिम बहन के साथ। उसके ऊपर भी हिजाब के ऊपर इस तरह का हुआ था, जहाँ पे कॉलेज के कुछ बच्चे अचानक से आके जय श्री राम के नारे लगा दिए थे, लेकिन बच्ची बगैर डरे उनके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगा के डटी रही और अपना हिजाब नहीं निकाली। तो आज इसी तरह का कुछ प्रोटेस्ट करना है अपने को भी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको ये हक किसने दिया, जबकि सिर्फ एक लड़की के निकाब खींचने का मसला नहीं है, उसकी इज्जत, आज़ादी और हक का मसला है। जब हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से 28 तक हमें पूरा इजाजत देता है कि हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, तो आपने ये क्यों किया? एक लड़की आपके पास एक सर्टिफिकेट लेने आ रही है तो चाहिए कि आप उसकी मेहनत पर फोकस करें, ना कि उसके कपड़ों पर। पूरे हिंदुस्तान के लोग आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको ये हक किसने दिया? भोजन, भजन और नारी ये तो पर्दे के अधिकारी हैं, किसी का पर्दा नहीं हटाना चाहिए। तो ये हिंदू धर्मगुरु बाबा जी का यही कहना है कि पर्दा जो है सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है, ये हर औरत के लिए है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ऐसा जो किया गया है वो ठीक नहीं है। जो बिहार के सीएम साहब ने किया है ये हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 इस बात को नहीं कहता, क्योंकि हमारा भारतीय नारी जो है वो तो मात्र शक्ति है। और हमारी सरकार भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका बहुत सत्कार करती है। और देखिए भोजन, भजन और नारी ये तो पर्दे के अधिकारी है, किसी का पर्दा नहीं हटाना चाहिए। ऐसा जो किया गया है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं किया गया, इसके हम खिलाफ है। मुस्लिम महिला का हिजाब नीतीश जी खींच देते हैं। बताइए नीतीश कुमार जी, आज आपने गलत किया, बहुत ही गलत किया कि वो लड़की आपका इज्जत कर रही थी, आपका सम्मान कर रही थी और आपने उसका हिजाब उतार दिया। क्या पर्दा में रहना गलत है? माँ सीता भी पर्दे में रहती थी, इसलिए लक्ष्मण जी उनका शकल नहीं देख पाए, सिर्फ पायल से पहचानते थे कि ये हमारी भाभी माँ है। तो हमारी इस हिंदू बहन का ये कहना है कि हिजाब जो है, पर्दा जो करना है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू धर्म में भी उतनी ही मान्यता है। जैसा कि रामायण में देखते हैं, सीता भी अपने देवर के साथ और तमाम गैर मर्दों के सामने पर्दे में रहती थी। हिंदुओं या मुस्लिमों, कोई भी धर्म की बहन हो, वो हमारी बहन लगती है। अगर हमारी बहनों के साथ गलत होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आवाज उठाएं। और एक और अहम बात यहाँ पे ये सोचने की है कि अगर से उस मुस्लिम खातून की जगह कोई हिंदू की औरत होती और नीतीश कुमार की जगह कोई मुसलमान का नेता या कोई शख्स होता तो आज क्या मामला होता। एक अगर नॉन मुस्लिम लड़की रही और अगर उसके सर पे घूंघट वगैरह रहा, ठीक है, और अगर किसी ने अगर ऐसी हरकत करा ना तो पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी एक हो जाएंगी और वो साले को अरेस्ट कराएंगी, भले वो कितने भी बड़ी पोजीशन के ऊपर रहे। ये बात तो बिल्कुल सही है और ऐसा हुआ भी बहुत बार। जो भी बीजेपी का नेता होता इस तरह की हरकत करता तो उसको बाइज्जत बरी किया जाता। पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मुर्दा हो चुकी है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा भी जमीर जिंदा होगा ना तो ये टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना, ये वीडियो को जो तुम लोग देख रहे वीडियो तमाम लोगों तक शेयर करना और जितने भी लोग हैं ना सब लोग इस चीज के बारे में बात करो। नहीं, नीतीश कुमार तो पागल हो चुके हैं ना, नहीं मालूम है क्या? ये चीज़ कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत दिनों से बोला जा रहा है कि उनकी मेंटली हालत सही नहीं है, वो पागल हो चुके हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, वो तो मुख्यमंत्री, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रहा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि एक पागल को मुख्यमंत्री के पद पे कैसे बिठाया जा सकता। तो इस तरह के क्या आगे भी हरकत होंगे? देख नहीं रहे IAS PCS के सर पर गमला रख दे रहा है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रगान गा रहा हो रहा है तो उसमें मुख्य सचिव को उंगली कर रहा है बच्चों की। पागल हो गया नीतीश कुमार। बिहार का तो बड़ा जटिल अवस्था है। लेकिन ये पागल को फिर से वोट दे के बिहार की जनता लेके, लेकिन ये पागल को पूरा सपोर्ट है बड़े पागल का। जब तक ये बड़ा पागल इसके साथ में रहेगा इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बिहार की औरतें इतने गुस्से में हैं कि वो ये भी बात कर रही कि इसको जिंदा जला दो। हम बहुत गुस्सा है, जहाँ नारी का इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। नारी है, हम लोग हंसते हैं, खिलाते हैं, परिवार को बसाते हैं, दिन दुनिया देखते हैं। ऐसे को तो एकदम जिंदा देना चाहिए। बिना सोचे समझे सैकड़ों लोगों के सामने हिजाब खींच दिया। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये वकील साहब हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे और कानून के हिसाब से
पर्दे में रहने का किस तरह से हक़ है, वो चाहे हिंदू औरत हो या मुसलमान औरत हो, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि उसे ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है जिसे एक औरत की इज्जत, मर्यादा और लॉ तीनों की बेसिक समझ तक नहीं है। पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी औरत को शरेआम बेइज्जत कर सकते हो। अगर किसी विमेन की आइडेंटिटी, पहचान को लेकर डाउट था तो लॉ ने प्रॉपर प्रोसीजर बताया है। एंड आई एम श्योर पहले से उन महिला की चेकिंग भी हुई होगी, तभी वो मुख्य मंच तक पहुंची होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट था तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फीमेल ऑफिसर को बुलाया जा सकता था। लेकिन सबके सामने हिजाब खींचना ये ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, ना लॉ के और ना ही इंसानियत के। पर्दानशी विमेन के प्रोटेक्शन एंड सर्च के प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 44 एंड 102 से 104 तक में साफ लिखा है कि अगर किसी जगह पर पर्दानशी विमेन हो तो सर्च रिस्पेक्ट, प्राइवेसी और डिग्निटी यानी सम्मान के साथ की जाएगी। यूजुअली फीमेल ऑफिसर के थ्रू ही ये चेकिंग होती है। लॉ ये मानता है कि पर्दानशी विमेन सिर्फ हिजाब या घूंघट पहनने वाली औरत नहीं होती। पर्दानशी होना एक लीगल स्टेटस है जो औरत के लिए होता है जो कस्टम, सोशल कंडीशन के चलते पब्लिक इंटरेक्शन से दूर रहती हैं। ये सब प्रोटेक्शन तो किसी अपराधी महिला तक को भी मुहैया है, और वो महिला जिनका हिजाब खींचा गया वो तो फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल थी। 2024 मुंबई कॉलेज हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हिजाब पहनना स्टूडेंट्स की पर्सनल चॉइस है और कॉलेज इस चॉइस को जो फोर्स या बैन नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा कि क्या फिर बिंदी और तिलक लगाना भी बैन कर दोगे? इससे भी ज्यादा शर्मनाक सोच वो है जो इस हरकत को जस्टिफाई कर रही है। इस मुद्दे से जुड़ी वीडियोस के नीचे लोग कमेंट लिख रहे हैं कि वो औरत टेररिस्ट हो सकती थी, और साथ ही हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर कोई औरत घूंघट में स्टेज पे आती तो क्या मुख्यमंत्री जी घूंघट भी उठा देते? क्या सिर्फ डाउट के बेसिस पर किसी विमेन को बेइज्जत करना सही है? अगर आज डाउट के नाम पर हिजाब खींचना सही माना गया तो कल साड़ी, दुपट्टा और घूंघट भी सेफ नहीं रहेंगे। ये इशू रिलीजन का नहीं है, ये इशू रूल ऑफ लॉ का है। जो पावर में रहकर लॉ फॉलो नहीं करता वो कैसे सिक्योरिटी देगा? याद रखिए, लॉ डाउट के बेसिस पर बेइज्जती अलाउ नहीं करता, और जो ये बात नहीं समझता वो सिर्फ कुर्सी पर बैठा हुआ है पर उस कुर्सी के लायक नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई पराई बच्ची को हाथ लगाने की? आपको किसने अधिकार दिया उस बच्ची का हिजाब उतारने का? लेकिन कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बच्ची के साथ गलत हुआ है, हिजाब उतारने का अधिकार किसी के पास नहीं है। बच्ची की अपनी मर्जी है, वो बिना हिजाब के भी रह सकती है, हिजाब पहन कर भी रह सकती है। अब कुछ लोग आएंगे मुझे ज्ञान बांटने के लिए कि तेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसका हिजाब उतारा है। मैं कहना चाहता हूँ उस बच्ची के साथ आज गलत हुआ है, कल हमारी बच्चियों के साथ होगा, हमारी बहनों के साथ गलत होगा। बात बिल्कुल सही बोली है इस भाई ने कि लड़कियां ना रात में महफूज है ना दिन दिहाड़े, वो भी गवर्नमेंट के सामने महफूज है। आज इस बच्ची के साथ हुआ, कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और सीएम कौन होता देखने वाला? जिसने उसको अलाउ किया उस लड़की को स्टेज पर जाने के लिए, ये उनका काम था। कोई महिला टीचर, महिला प्रोफेसर चेक कर लेती। इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील का भी यही कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को कोई हक नहीं था उस बच्ची को टच करने का, चेक करने का। अगर लड़की की शनाख्त करनी होती, आइडेंटिफिकेशन करनी होती तो कोई महिला टीचर कर लेती, कोई फीमेल टीचर कर लेती ये काम। मानसिक रूप से एक विकलांग आदमी है, और क्योंकि विधानसभा में उसने एक बकवास की थी, उसके बाद चाहिए तो बिहार के लोगों का था ऐसे बीमार आदमी को घर बिठा देते। अभी फ़िलहाल तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया ऑफिशियली, लेकिन ये पहले की बात है जो हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर बोले थे वो कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब हम भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं? और औरत का ताल्लुक जिस भी मजहब से हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जिस भी मजहब से है, किसी मर्द को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उसके साथ इस तरह का सलूक करे। और यहाँ अगर एक हिंदू औरत होती और उसकी साड़ी के पल्लू को इस तरह से खींचा जाता और उतारा जाता तो क्या तब भी इंडियन गवर्नमेंट खामोश रहती? और मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कम कपड़े पहनना, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स पहनकर घूमना कोई जुर्म नहीं, तो ज्यादा कपड़े पहनना, खुद को कवर करना, हिजाब पहनना, निकाब पहनना जुर्म कैसे हो सकता है? ऐसे लोग जो कि अपनी सो कॉल्ड पॉलिटिक्स के लिए मजहब कार्ड खेलकर आवाम को लड़ाते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों में इंतशार पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को फौरन ओहदों से हटा देना चाहिए। हम इस वाकये की भरपूर मजम्मत करते हैं और नीतीश कुमार से फौरी माफी का मुतालबा करते हैं। तो खुदारा जब तक बिहार का सीएम जो है मुसलमानों के सामने आकर माफी नहीं मांगता, तब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। हम ये ट्रेंड शुरू करने जा रहे हैं, हिजाब इज रेड लाइन। ये अपने हैशटैग कॉपी करना है, नीचे कमेंट से इसको पोस्ट भी करना है, और हर बहन और भाई मुसलमान की आईडी पर ये जो है हैशटैग होना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने, हिजाब इज़ रेड लाइन का हैशटैग ट्रेंडिंग में लाओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स में भी भर दो
ताकि हमारी इस बहन को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द सीएम नीतीश कुमार माफ़ीनामा दे या फिर इस्तीफ़ा दे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएपों पे, ग्रुप्स में, ताकि इंडिया के हर एक कोने से आवाज़ उठाए, इस इशू पे बातचीत हो और न्यूज़ डिबेट्स में भी ये बात बोली जाए और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस इशू को कवर करे।